to Boral News. MSc Haflong alleged huge scam in drinking water project in 198 numbers LP schools in Dima Hasao district. North Kachar Hills Autonomous Council members refute allegation. धरना है, हम डैनियल लंगथासा एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल का एमएससी है। MSc for Haflong constituency Daniel Langtasa have alleged the education department for large amount of corruption in construction of drinking water project in 198 numbers LP schools in the district. Earlier, MSc Langtasa have inquired the department to know more about the project, and later in return he was sent cash as a bribe which he distributed to local vendors of Haflong market, saying that the money is the public money. डैनियल लंगथासा एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल का एमएससी है हाफलोंग का। तो आज हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी हम लोग का डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में आया है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल में रिव्यू मीटिंग हो रहा है, लेकिन वो रिव्यू मीटिंग में बीइंग एन एमएससी मुझे ना इन्फॉर्मेशन दिया गया काउंसिल के तरफ से, ना कोई इनविटेशन दिया गया। तो अभी फ़िलहाल एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल में रिव्यू मीटिंग चल रहा है, लेकिन वो मीटिंग में हम जा नहीं सका क्योंकि हमको इनवाइट नहीं किया एज एन एमएससी। हम ओपोजिशन एमएससी है बोल के शायद, लेकिन बहुत दुख का बात है क्योंकि ओपोजिशन एमएससी होने से भी हम लोग पब्लिक का भलाई के लिए काउंसिल में हम लोग को पब्लिक ने चुना है, उन लोग का आवाज़, उन लोग का तकलीफ उठाने के लिए। तो इसलिए क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया का इस्तेमाल करके मेरा आवाज़ और जनता का मांग हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री हिमंत बिस्वा शर्मा और जितना हम लोग का मिनिस्टर्स आया है वो लोग का साथ में आवाज़ पहुंचने के लिए हम ये धरना कर रहा है। तो आया बहुत अच्छा लगा। कल भी हम लोग को अमित शाह जी को देखने को मिला, वो बोला कि तमलपुर डिस्ट्रिक्ट नया डिस्ट्रिक्ट भी होगा और उसमें एक मेडिकल कॉलेज बीटीआर एरिया में नया एक ग्रांट किया है। लेकिन दुख का बात है कि आज का दिन में हम लोग को ट्राइबल एरियाज में आप देखिए कार्बी आंगलों को मेडिकल कॉलेज मिल गया, बीटीआर एरिया को मिल गया, लेकिन डिमा हासाओ को अभी तक नहीं मिला। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है इसको एक अर्जेंट मैटर लेके इमीडिएटली एक सैंक्शन होना चाहिए कि डिमा हासाओ में जल्द से जल्द विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स एक बढ़िया सा एक सुंदर सा एक मेडिकल कॉलेज हम लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग ये इनिशिएटिव लेगा, ये नया सरकार हमको पूरा विश्वास है। तो हम रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द एक मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कीजिए। उसके बाद 5th नंबर पॉइंट हो गया एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज को भी हम लोग को ज़रूरी है। प्लीज़ आप लोग डिमा हासाओ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज आप लोग ये कीजिए। उसके बाद और एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग को डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा वेंचर स्कूल्स है, लेकिन जो प्रोविंशियलाइज नहीं होके है। लास्ट कितना साल से देखने को मिला है आसाम से दूसरा डिस्ट्रिक्ट से वेंचर स्कूल्स को प्रोविंशियलाइज हो रहा है, जिससे टीचर्स लोग को भी मदद हो रहा है, स्टूडेंट्स लोग को भी मदद हो रहा है। लेकिन बहुत साल से डिमा हासाओ को जितना वेंचर स्कूल्स है उन लोगों को प्रोविंशियलाइजेशन उन लोगों को नहीं मिल रहा है। इसके लिए बहुत लोग टीचर लोग सफ़र कर रहा है, स्टूडेंट्स लोग भी सफ़र कर रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि इतना साल से जो डिमा हासाओ का कोई भी स्कूल को प्रोविंशियलाइज नहीं करके रखा है, इमीडिएटली आप लोग प्लीज़ देखिए। और बहुत सारा अच्छा स्कूल्स है हम लोग का वेंचर स्कूल जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उन लोग को प्लीज़ प्रोविंशियलाइज कीजिए और टीचर्स लोग को भी सैलरी मिलने में रेगुलराइज होगा, वो लोग को भी दिल भरा होगा। मैंने ये मीडिया में दिन में खुलासा भी किया था, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए के अंदर एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बोल के एक स्कीम ग्रांट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिमा हासाओ का एलपी स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये ग्रांट हुआ है, जिसका बारे में मैंने डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगा, लेकिन पहले मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ये रोक के रखा। 1 महीना ऊपर हो गया, इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अल्टीमेटली काउंसिल में मैंने सेशन के लिए मैंने सवाल उठाया, तो वहाँ में आंसर आया कि 8.9 करोड़ का ये है और 192 एलपी स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट होगा
और पर स्कूल में 4.5 लाख का बजट सैंक्शन हुआ है। लेकिन देखने को मिला है कि अच्छा से ये अच्छी तरीके से काम नहीं हुआ है और घोटाला होने का बहुत चांसेस है। और जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन मांगा तो मुझे अननोन पर्सन से रिश्वत भी भेजा गया है। रिश्वत ब्राइब के जैसा हमको पैसा भेजा गया है, जो मैंने पब्लिक को वापस कर दिया, क्योंकि ये ब्लैक मनी हो सकता है बोल के, ये करप्शन का पैसा हो सकता है बोल के मैंने ये पब्लिक को वापस कर दिया। तो हम रिक्वेस्ट करता है चीफ मिनिस्टर को कि आप तुरंत एसएसए का अंदर में ये जो स्कीम निकला है उसको अच्छी तरह से आप चेक कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, सो दैट ये काम अच्छा से हो रहा है और करप्शन नहीं हो रहा है, सो दैट अच्छा से काम होना चाहिए। आपको हम रिक्वेस्ट करता है और एजुकेशन मिनिस्टर को आप प्लीज़ डायरेक्ट कीजिए श्री रणोज पेगू को कि ये काम अच्छा से हो एसएसए का अंदर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम प्रोजेक्ट। उसका छोड़ के और एक रिक्वेस्ट है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बीच में बहुत मीडिया में पूरा आसाम में ये निकला, डिमा हसाओ का पॉलिटेक्निक कॉलेज बफेलोस वहाँ में था और वे बहुत हम लोग को शर्म का बात है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज जो 2014 से ये अभी तक लैप्स होके है, वो उसको पॉलिटेक्निक कॉलेज को इमीडिएटली अर्जेंट मैटर मान के इसको इमीडिएटली काम शुरू करने के लिए, और सिर्फ काम शुरू नहीं, हम रिक्वेस्ट करता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्टर गुवाहाटी का था, वो कॉन्ट्रैक्टर को पनिश करके उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए, क्योंकि ये एजुकेशन का मामला है। इतना साल आज तक कितना डिमा हसाओ से स्टूडेंट निकलता रहा होगा पॉलिटेक्निक। ये सिर्फ बिल्डिंग के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ घोटाला नहीं हुआ, ये हम लोग को फ्यूचर के साथ में हम लोग को एक तो ना इंसाफी हुआ। इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर था, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो इन्वॉल्व था और मेन कॉन्ट्रैक्टर गुवाहाटी का जो इन्वॉल्व था पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जिसने ये आधा काम करके छोड़ दिया, उसको तुरंत मतलब उसको ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में वो लोग ऐसे खिलवाड़ नहीं करने के लिए। On Tuesday, in a press conference at Northkachar Hills Autonomous Council Secretariat, its members have refuted the allegation and blame MSc Langtasa for defaming the council in public and social media platform. शेयर करने के लिए बुलाया है। कल का दिन में आप लोग देखा था होगा कि हम लोगों का एक एमएससी मेंबर्स ऑफ ऑटोनमस काउंसिल जो हाफलोंग का था, वो एक Reacting to various ensuing issues about the breaching of decorum in the council sessions by some members present, MLA Nandita Gorlosa, who is also executive member for education for Northkachar Hills Autonomous Council, informed that she has written to the chairperson regarding sanctity of the house. पब्लिक में नहीं जाने का ये बात नहीं है कि कुछ छुपाता है बोल के या कुछ अंदर में कुछ है, क्योंकि In order to maintain the highest tradition of parliamentary system and proper functioning of parliamentary democracy, it is very essential for the members of the council to observe a certain standard of conduct, both inside the house as well as outside it. Their behavior should be such as to enhance the dignity of house and its member in general, she stated. बुलाया है और आप सब भी मालूम हुआ होगा कि थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट है बोल के बुलाया होगा। आज का दिन में हम लोगों का सेशन भी था, लेकिन इस ज़रिए हम लोगों एक दो बात आप लोगों को सब में शेयर करने के लिए बुलाया है। कल का दिन में आप लोग देखा था होगा कि हम लोगों का एक एमएससी मेंबर्स ऑफ ऑटोनमस काउंसिल जो हाफलोंग का था, वो एक वीडियो वायरल किया है। हम लोगों का हिसाब में आज जब सेशन होता है, रूल्स का बोलता है कि सेशन नहीं होने तक हम लोगों जितना भी क्वेश्चन आंसर्स है प्लेस नहीं करने तक, टेबल में प्लेस नहीं करने तक पब्लिक में नहीं जाता है। प्लेस करेगा, फिर डिस्कशंस होगा, इसका बाद में पब्लिक में जाएगा। पब्लिक में नहीं जाने का ये बात नहीं है कि कुछ छुपाता है बोल के या कुछ अंदर में कुछ है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चंस पुट करता है अपोजिशन का हिसाब से, तब तो रूलिंग गवर्नमेंट लोगों का ऑफिशियल्स का तरफ से भी बोलिए, डिपार्टमेंट का तरफ से बोलिए, सब भी क्वेश्चंस आंसर्स तो देता है। इसमें एक उसका तरफ से एक आया था एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो हम देखता है तो सब भी मालूम है। तो एक सर्व शिक्षा विज्ञान का हिसाब में एसएसए का हिसाब में एक स्कीम्स आया है वाटर टैंक बनाने के लिए इन 198 नंबर्स ऑफ स्कूल्स इन डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, बोथ इन एमपी एंड एमई। उसका लेकर वो कुछ क्वेश्चंस पूछा था होगा डिपार्टमेंट में, और आप लोग मालूम है हम आजकल इतना हाफलोंग में नहीं रहता है,
और फिर उनका एलिगेशन था कि हम लोग ने उन लोगों को आंसर नहीं देने के लिए बताया, ऐसे बोल के बोला है। तो हम बोल देगा कि वो एलिगेशंस नहीं करने से ठीक था। पेशेंट्स अगर पूछता है तो डिपार्टमेंट तरफ से भी कभी तो थोड़ा देर होता है, कभी तो जल्दी भी हो जाता है। इसका हिसाब में वो फिर बोला है कि हम लोगों ने यहाँ पे इस नहीं मिला है, इसलिए उसको क्वेश्चन ऐसे ये सेशन में पूछना पड़ा। तो अच्छा है, सेशन में जब पूछा है, हम लोग जब सेशन में दे देता है आंसर सब, तो कहीं में छुपाने का बात भी नहीं है। अभी वो कंस्ट्रक्शंस कैसे होता है नहीं होता है, दिस आर द लुकआउट्स ऑफ द डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट देखना है। अच्छा है वो इनिशिएटिव लिया है कि कोई अगर करप्शन होता है तो करप्शन तो नहीं होना है, ये हम भी सपोर्ट करता है, क्योंकि करप्शन नहीं होने से डिपार्टमेंट ट्रांसपेरेंट होने से अच्छा है। लेकिन एक बात वो बोल दिया है कि करप्शन का हिसाब में किसी ने उसको फ़ोन किया है और पैसा वो लिया है, फिर वो पैसा को बाज़ार में बिक्री करने, बाज़ार में सबको बांटने लगा है। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, और जो भी दिया है उनका नाम बता देने से हम लोग थोड़ा एक्शन लेने में, डिपार्टमेंटली एक्शन लेने के लिए बहुत अच्छा होना था। लेकिन अफसोस का बात है, वो बोला है कि नाम तो नहीं बताएगा। लेकिन हम तो मांगता था कि डेनियल लंगटसा नाम बताने से एटलीस्ट इन माय डिपार्टमेंट वेवर इन दैट करप्शन का हिसाब में है, उसको हम भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए मांगता है। तो एवरी 3 मंथ्स क्यों बैठना पड़ता है, क्योंकि ये हम लोग पब्लिक का लीडर अभी हो गया है, और जितना भी अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का जितना भी स्कीम्स बोलो, जितना भी दुख सुख है, वो एक सेशन में बैठ के ही मालूम करता है, जो पब्लिक को भी वापस बताता है। लेकिन ऐसे ही सेशन को वो अगर मैं बाज़ार में अगर नीलामी जैसे करता है होने से, तो ये थोड़ा ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। इसलिए आज में जब सेशन का हम उनका हुआ था, तो हमने एक एप्लीकेशन दिया था मैडम को, मैडम चेयरपर्सन को, कि ये सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा नहीं हुआ है बोल के। लेकिन अफसोस के बात है कि हमारा डेनियल एमएससी वो थोड़ा डाइवर्ट कर दिया है टॉपिक को ही लेके। उनका हम लोग ने उनको सोचा था कि ये आंसर्स वो कैसे देगा, ये सोच के ये बोला है। लेकिन उसका आंसर था कि ये आप लोग लाइव न्यू क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो चेयरपर्सन के ऊपर में है कि लाइव कैसे जाना है या नहीं जाना है, या हमारा सेशन में वो अगर देना है, उसको अगर चाहता है तो वो एक एप्लीकेशन भी देके हाउस को डिमांड कर सकता है। लेकिन ऐसे नहीं होके थोड़ा वो वर्कआउट किया है। इसमें वर्कआउट करके भी जो क्वेश्चंस हम लोग पूछा है उसको वो आंसर्स नहीं देके वर्कआउट किया है। तो अब आजकल ऐसे लग गया है कि सेशन होने से भी अपोजिशन और रूलिंग का अंदर में सेशन हॉल में नहीं डिबेट होता है, और आप लोगों को भी लगेगा, पब्लिक को भी लगेगा कि आजकल हम लोग मीडिया में ज़्यादा डिबेट करता है। तो ये थोड़ा हमारा हिसाब से उसको रिक्वेस्ट है कि जब डिबेट होना है तो सेशन में डिबेट होना है, लाइव भी बोलिए, या वो इतना रिकॉर्ड का बात कर रहा है। हमारा सेशन में तो ईच एंड एवरी वर्ड रिकॉर्डेड में ही जाता है, आप लोग सब भी मालूम है। और उसको छोड़ के हम लोग जितना भी डिटेल्स देता है यहाँ में सब कुछ है, किसी भी हम लोग झूठ बोलने का तो है ही नहीं। आज अगर आप लोगों ने हमको लाइव किया है तो ये लाइव होने का बाद में देखने का बाद में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड थिंग्स है ना। तो ये सबको थोड़ा ध्यान में रखते हमारा यही कोशिश रहेगा कि ये जो भी हो, आज का दिन नहीं, डाउन द लाइन टू दी जो भी आएगा एमएससी होने के लिए, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम होके, थोड़ा असेंबली सेशन में कैसे करता है वो थोड़ा मालूम होने से अच्छा है। इसलिए आप लोगों को शेयर करने के लिए बुलाया है। महासभा के लिए ऐतिहासिक दिन था। नया मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी हम लोग का फर्स्ट ऑफिशियल विजिट यहाँ पे आया, तो उसी साथ साथ एक दुर्घटना बोलेंगे, खराब इंसिडेंट हुआ असम मिजोरम बॉर्डर पे। तो पहले हम लोग काउंसिल की तरफ से भी हम लोग जो 5 असम पुलिस के जवान शहीद थे हम लोग रिस्पेक्ट एंड होमेज पे करते हैं। और बाकी हम लोग अनुरोध और आशा है कि सभी मिजोरम और असम सरकार लेके और मिजोरम और असम को हुए या भी शांत से रहे, वायलेंस से कुछ नहीं होगा आगे, और इससे इस सारा इंसिडेंट रिपीट ना हो। एंड ऑल्सो हम लोग कंडोलेंस जो शहीद का फैमिली और जो इंजर्ड के लिए हम लोग पहले बोलते हैं। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने हम लोग का सारा जो मंदती साकर बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क फाउंडेशन से उनको मिला, साथ साथ में भी हम लोग का ऑर्फनेज भी हो या बाकी हम लोग का होमेज टू वीर दिमालिक हो, रानी गाइडल हुआ हो, साथ साथ काउंसिल की भी डेवलपमेंट अच्छा है, रिव्यू मीटिंग की। एंड
देन उसके साथ साथ भी सारे एनजीओ फिक्स बॉडी सब मुलाकात हुआ। उस बीच में भी हमका मुख्यमंत्री जी को मानना पड़ेगा कि ही हैंडल ऑल द अदर्स इश्यूज ऑनगोइंग लाइव विद सारे होम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो, और आज पे चल सके। बहुत दुख की बात है या कल का इंसिडेंट जो मैडम ने बोला था एंड आज सुबह में जो सेशन में जो हुआ था, तो ये लोकतंत्र में और भारतीय संविधान ने हम लोग को ये ऑटोनमस काउंसिल 6 शेड्यूल के ये चीज के बहुत दुख की बात है। ये चीज तो सब हम लोग का एक ऑनरेबल मेंबर एमएसी ऑफ द काउंसिल ये भूल चुका है। दुख की बात है हम लोग के जो रूल्स ऑटोनमस काउंसिल का रूल्स का तो उसका इन्फ्रिंज हुआ है हाल में ओपनली लाइव करके साथ साथ रिगार्डिंग सम स्कीम्स एंड थिंग्स। रूल्स में हम लोग चेयरपर्सन के साथ में एक प्रपोजल दिया था हम लोग, सर दैट चेयरपर्सन शुड टेक नोट ऑफ दिस इन्फ्रिंजमेंट बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ एमएसी हाफलॉन्ग। तो उसने पूरा बात को दूसरा चीज कर दी। ये चीज जो कॉन्फिडेंशियल चीज है, ये ऑनरेबल मेंबर जब जो क्वेश्चन आंसर हो, बजट हो, प्लेस होने के बाद ही हम लोग डिबेट करके, और बहुत बार हो चुका है ये प्रेजेंट काउंसिल में भी ऑनरेबल ईएमसी हम लोग के साथ अपोजिशन मेंबर डिबेट करके एक यहाँ पे जो रिटन सेटिस्फाइड नहीं होने से भी, और उसके साथ हम लोग बातचीत करके भी और जवाब वर्बली दे के भी सेटिस्फाइड होता है। अगर सेटिस्फाइड ना हो भी सप्लीमेंट्री डिमांड का दे सकते हैं। तो उसके ना देखिए हम लोग यहाँ काउंसिल में नहीं बैठ के हम लोग बाहर में बैठ के चर्चा है। तो what is the reason that we are honorable members of the council? What is the reason that we are elected by the election commission and given to this august house called NC Autonomous Council? उसका पॉइंट तो पूरा फेक है। दुख का बात है ऑनरेबल मेंबर डेनियल लंगटसा जी ने अपना मेंबर का कर्तव्य को एकदम फेक करके बाहर में चर्चा करने मांगा। एक एलिगेशन हुआ था कि इसने इतना सारा पैसे दिया, ये ऑफिसर हो। डेनियल लंगटसा को आज चैलेंज कर सकता है by taking money under section 171 of IPC में by accepting a bribe for whatever noble cause or not, he has committed a crime. He has committed a crime. And also amendment of this act in July 2018 doesn't give protection to someone who becomes a witness on it. So वो चीज तो चर्चा चलेंगी हाउस में, अंदर इंटरनल बात है, ओपन बात है। And then lastly, by also saying that life ka issue in the house because parliament and all. The constitution in India says inside the august house the speaker is supreme. हम लोग का in this case chairperson मैडम, तो उसका जजमेंट उसके ऊपर है। और उससे साथ साथ नहीं तो एक कोई भी ऑनरेबल मेंबर हम लोग हो, कोई हो, रूलिंग हो, कैन प्रपोज अ मोशन, वी कैन पोज, देन दैट मोशन may be passed or may be defeated. More than that, we have a permanent record. The house is for August house is for that. माननीय मेंबर डेनियल लंगटसा जी अगर वो अकेले होके जबरदस्ती चालू करना मांगता है तो कैसा होगा? क्यों सीएम है, क्यों पीएम है, क्यों एमएलए है हम लोग का ये संविधान में? अगर वो मीडिया से, सोशल मीडिया हो या बाजार से हो, सर्किट हाउस के सामने से चालू करने, तो व्हाट इज द रीजन वी आर देयर इन डेमोक्रेसी? व्हाई आर वी देयर हैविंग अ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियरी एंड द फोर्थ एस्टेट, द प्रेस? व्हाट इज देयर इन डेमोक्रेसी? तो बहुत आज दुख की बात है। उसके साथ साथ लाइट नहीं है बोल के अपना जो सवाल, बहुत सारे अच्छे सवाल पूछा, उसको उतना से उसको लाट मार के वॉकआउट करा फॉर फिल्म रिलीज। आई डोंट नो, मे बी उसका हिम्मत नहीं है ये आंसर को फेस करने के लिए, क्यों ओनली बाहर में अपना सिंगल व्यू है। द ऑगस्ट हाउस जो ऑटोनमस काउंसिल के सेशन नोटिफाइड होके चलने वाला चीज है। हम लोग अभी बहुत सारे जूनियर्स है, बहुत नया नया मेंबर्स है, बहुत सीनियर से सीखे नए। आज खुश खबर है, हम लोग नया डिप्यूटी चेयरमैन भी इलेक्ट है, एक सीनियर बुजुर्ग एक्स ईएम विमल होजाई जी। तो ये सब देख के हम लोग रिट्रीट बी ऑन रिकॉर्ड, वी वांट टू फॉलो द लॉ एंड डू द डेवलपमेंट वर्क आउटसाइड द लॉ। बाजार में, बाहर में बात करके दीज आर गुड सजेशन, वी एक्सेप्ट फ्रॉम थिंग, but we cannot accept a co-member of the Autonomous Council, Daniel Lantasa ji. He has taken oath under the Constitution of India in the name of God to abide by the rules of the Constitution and protect the Constitution. He has failed. He wants to have only debate outside. He in those साल as a member, हम लोग CM, EM, we have opened all our offices. कोई किसी का ऑफिस में भी एक बार नहीं अंदर आया, आके डिबेट करो, कोई भी फोन नहीं करा, घर में भी नहीं किया, then he is not serious about development.
He just want to move his point and publicity, अपना self publicity लिए चल रहा है कि नहीं? I doubt. I seriously, personally feel that he can be. But here we are not here to give counter allegations. We are here to state that हम लोग रूल से जाएंगे. हम लोग भी इनकम्प्लीट है. कभी कभी रूल की कमी होता है. But we want to follow the rules and we want to work under the leadership जो पब्लिक ने दिया है. अपना से नहीं दिया. अपना से नहीं दिया. 19 सीट्स प्लस बाकी जो इलेक्टेड जो पब्लिक ने दिया, सारे लोग हम लोग एनएससी और ईएमओ हम लोग अपना से महासभा के लोगों ने हम लोग को जिताया है, बैठाया है. उसका सवाल जवाब ना गणेंद्र था ना सेमुलेशन नहीं देगा. अभी और 3 साल के बाद काउंसिल चुनाव होगा तो उसका जवाब लोग ही देंगे. उसके समय तक के लिए, तब तक के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं. साथ में उसमें साथ है अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल गुरुदास जी, अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ हम लोग का रानू रंगसा मैम, जो वहां में पॉलिसी बनता है, डिबेट बनता है. एंड उसके साथ वी हैव अ ऑनरेबल एमएलए नाउ actively involved with the Assam government. We have a dynamic chief minister and his team in Assam, and of course our present prime minister who is totally development oriented. तो इसी संदेश है कि let us work together. आज के दिन में भी देवेंद्र असम का दरवाजा खुला है, पर कभी नहीं आया 2 साल. उसका पहले भी जब उसका साथ भी बीच में भी कभी किसी के पास नहीं आया. जिस वहां से अपना बैंड बजाने मांगता है. क्वेश्चन सवाल ठीक है. बजट में असम बजट में 19 crores already earmarked है. फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर सपोर्ट, लास्ट ईयर 22 crore. मुख्यमंत्री जी वापस जाके दे दीजिए. आने वाला चीज वो बोल के मैंने बोला बोल के मिला सैलरी सपोर्ट, ऐसे वाला सवाल होता है. सो इट इज टोटली सो इमेच्योर. इट इज सैड डे फॉर आवर टाउन्स काउंसिल. सो वी हैव वांटेड टू मूव फ्रॉम नॉट वो बोला बोल के नहीं, तो जो हैपन कल इंसिडेंट और आज का दिन सेशन से हम लोग इसको चर्चा किया है. लेट द पब्लिक डिसाइड इन आवर इलेक्शंस इन आवर. थैंक यू.